पहले मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ। ओके तो आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स, ठीक है। और काइनेमैटिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या चीजें डील कर रहे होते हैं, किसी ने अगर पढ़ा है तो बताओ, किसी को कुछ आइडिया है? सर स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि फवाज ने अभी हमें बताया भाई, दो चीजें होती हैं इसके अंदर जो मेन होती हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है स्पीड टाइम ग्राफ। सही है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिंपली क्या होता है यार कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और स्पीड टाइम में क्या होता है कितने टाइम कितनी स्पीड यूज करी कितने टाइम तक, ठीक है। कितने स्पीड यूज करी कितने टाइम तक, इधर स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसमें आपके पास जो है स्पीड निकालने को भी आ सकता है, डिस्टेंस निकालने को भी आ सकता है, टाइम निकालने को भी आ सकता है, आपके पास ग्राफ बनाने को भी आ सकता है, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों के सवाल देखेंगे। अब इस टॉपिक में जो सबसे मेन फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, that will be speed equal to distance upon time। ये फॉर्मूले से सब फेमिलियर हो, कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है, ये सही है। अब एक बात याद रखना, जब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो x एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस होगा, y एक्सिस पे टाइम, सॉरी y एक्सिस पे डिस्टेंस होगा, x एक्सिस पे टाइम होगा। और जब स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे स्पीड। आपने हमेशा सबसे पहले चीज यही देखनी है कि ग्राफ कौन सा है, स्पीड टाइम है या डिस्टेंस टाइम है। अगर आपने ग्राफ गलत देख लिया तो आप गलत कराओगे सवाल, ठीक है। तो नाउ अभी हम स्टार्ट करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ये तो बिल्कुल बेसिक सा ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हम इसके एक दो पार्ट कर ले रहे हैं जिसको फॉर्मूले में ताकि अगर जिसको मसला फॉर्मूले में अगर भी मसला। The question The says question says calculate the average speed in meters per or second or kilometer kilometer per hour in in each of the following situation. A tractor is driven 30 kilometers in 2 hours. हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम उसने मुझे दे दिया। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, देखो 30 किलोमीटर दिया हुआ है, अपॉन आर कितने 2, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर का उसने मुझे स्पीड दे दी। कोई मसला इस बात पे? ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इस सवाल में से मांगा है किलोमीटर पर आवर में भी देना है और मीटर पर सेकंड में भी देना है, तो अगर इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कोई आइडिया कैसे हो सकता है? ये बता सकता है? मल्टीप्लाई 3600। मल्टीप्लाई बाय 3600। मल्टीप्लाई बाय 3600 किसको कराऊं? आवर्स को। तो किलोमीटर को कैसे सही करूं फिर? सर किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली होगा ये मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 3600। सही है। जरा 1000 ओवर 3600 को कैलकुलेटर में पुट करके सिंपलीफाई करके चेक कर लो क्या आ रहा है। 1000 अपॉन 3600। यार यहाँ पे डेसिमल्स में आ रहा है, कोई देख बताओ फ्रैक्शन में क्या आ रहा है? एक मिनट यार आप लोग ये करो, मैं तुझे एक मिनट दो, मैं आ रहा हूँ वापस, एक मिनट दो बस।
हाँ क्या आया क्या आया 3000/36? सर 4.2 ms. नहीं गलत है। सर 5/18 5/18 ठीक है, तो मैंने कराया इसलिए है क्योंकि 1000/36 याद आ रहा है, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई पर 5/18 करा लो। अब 5 into 5 कर लो, 15 into 5 will be 75/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करा दोगे डायरेक्टली, या 1000/3600 से करा दोगे, जो मर्जी, आपका आंसर चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट। हाँ ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आप 1000/3600 भी ले सकते हो, जो फवाज ने बोला था, ठीक है, और आप चाहो तो 5/18 भी ले लोगे। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर के आंसर को 5/18 से मल्टीप्लाई कराओगे, आपका आंसर चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ये बात? अमल क्लियर है बेटा? फवाज? ओके। हम सर 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरा आंसर 4.2 ही आ रहा है। 1000/36 से कराया, 3600 से कराओगे तो सेम ही आएगा, ये दोनों में सेम ही आता है। मैंने आंसर 4.2 ही है। हाँ ये देखो 75/18 क्या आ रहा है? 4.2 सही है। 5/18 से कराओ, 1000/36 से कराओ, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं चीता रन 3.6 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। अब जिसको ये बात समझ नहीं आई, मैं उसके लिए थोड़ा सा लंबे स्टेप कर रहा हूँ इस सवाल में, ठीक है। पहले अगर मुझे किलोमीटर पर आर में निकालना है, तो पहले मैं काम कर सकता हूँ, ये जो मिनट्स है मैं इसको आर में चेंज कर दूं, ठीक है। अब अगर ये मेरे 2 मिनट है, मुझे इसको आर में चेंज करना, तो आप सिंपली एक डेटा बना लो बेटा। आप सिंपली क्या बोलो, 1 घंटा कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। आपने बोला मेरे पास 2 मिनट्स है, मुझे चाहिए कितने आवर्स होंगे? सही है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 2 into 1 2 इक्वल्स टू 60 into x, और 60 का मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड, तो 2/60 इक्वल्स टू x, 2 1s are 2 30s are, तो 1/30 इक्वल्स टू x, यानी 2 मिनट कितने आवर्स के बराबर है? 1/30 आवर्स के बराबर है। अब आपको स्पीड निकालनी थी, आप स्पीड निकाल लो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दिया? 3.6 किलोमीटर, और किलोमीटर में डिवाइड टाइम में क्या लेते हैं? आर लेते हैं, तो आर क्या है हमारा? 1/30 आया। अब 3.6 डिवाइड बाय 1/30 है, तो बेटा क्या मैं इसको आसान करके ये लिख सकता हूँ? 3.6 डिवाइड बाय 1/30। सही है, क्योंकि पेपर वाले तो कैलकुलेटर नहीं होगा ना। फिर डिवाइड है तो हम इसको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 30/1। अब 3.6 into 30 क्या होगा बेटा? 96 नहीं, क्या होगा? 108। 108। तो 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपने हमेशा देखना है कि आपकी यूनिट्स क्या है। खैर वैसे तो इतना टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, लो आप लोग चल जाओगे, तो मसला तो नहीं। किसी को मसला है तो मैं और टाइम लगा दूं, तुम आगे चलो। अब्दुल्ला, फवाज, अमल, तीनों बताओ। नो सर। नो सर। ओके।
चलो अब यहाँ पे उसने मुझे ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, y एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। तो ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। y is not marking over here. चलो है। Two brothers went from a separate bicycle rides on Saturday. The elder brother left home on his road bike and the younger brother left home 30 minutes later on his time bike, mountain bike. ठीक है। तो यानी जो दूसरा भाई है वो आधे घंटे बाद निकला है। Their journeys are summarized in the distance time graph. ये मैं ग्राफ देख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक भाई जो है वो यहाँ से 0 से शुरू हुआ है। Why is this not writing on this picture? I am not able to write on this picture. I don't know why. Just give me a minute. ओके सॉरी यार। अब ये कह रहा है टू ब्रदर्स वेंट, हमने बोला ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम पे आओ, 0 से शुरू हो रहा है, फिर 1 है और बीच में यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 आवर के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, यानी मेरा एक जो स्मॉल बॉक्स है, ये जो छोटे छोटे, ये 30 मिनट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सो ऑन यहाँ 5 तक। अब उसने जो सवाल पॉइंट में बोल के आ रहा है, हाउ मच लॉन्गर डिड द एल्डर ब्रदर टुक ऑन हिज जर्नी देन द यंगर ब्रदर, यानी एल्डर ब्रदर ने कितना ज्यादा टाइम लिया यंगर ब्रदर से। अब हमें यहाँ पे देखते हैं एल्डर ब्रदर का टाइम कौन सा था बेटा, द एल्डर ब्रदर लेफ्ट होम ऑन हिज बाइक एंड द यंगर ब्रदर लेफ्ट होम 30 मिनट्स लेटर। तो यंगर ब्रदर ये रहा जो बाद में निकले, और यहाँ पे लिख देते हैं ई। हमें टाइम का डिफरेंस देखना है कि टाइम कितना है, किसको क्या, दोनों के टाइम क्या लगा और उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो पहले एल्डर ब्रदर का टाइम देखते हैं। एल्डर ब्रदर यहाँ से गया और जब वापस आया तो वो कितने देर में आया, 5 घंटे में आया, ठीक है। और यंगर ब्रदर ने आधे घंटे बाद शुरू किया और वो आया कितने देर में, देखो 30 मिनट में शुरू किया और 430 मिनट्स में वापस आ गया, यानी उसने 4 आवर्स लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, बताओ। 30 मिनट्स नहीं, सही से देखो, 1 घंटा आ रहा है पूरा। एल्डर ब्रदर 0 से शुरू किया, सही है, एल्डर ब्रदर 0 से शुरू किया और 5 आवर्स पे कंप्लीट की जर्नी, 5 घंटे हो गए। लेकिन जो यंगर ब्रदर है उसने आधे घंटे बाद शुरू करी, यानी 30 पे शुरू करी और 4:30 पे एंड करी। तो 4:30 पे जब एंड करी तो बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 घंटे का है ना, सही है। बात समझ आएगा नहीं आई। अगला पार्ट बोल रहा है, एट व्हाट स्पीड डिड ईच ब्रदर साइकिल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट का मतलब क्या है बेटा, ये देखो यहाँ अगर तुम सिर्फ अभी एल्डर ब्रदर के लिए देखो, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्या ये स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, अगर ये 20 किलोमीटर पे आ चुका, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब 20 किलोमीटर से आगे कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो मैं कह सकता हूं कि वो खड़ा हुआ एक जगह पे रेस्ट कर रहा है, खड़ा हुआ है, सही है, मूव तो नहीं कर रहा। स्पीड 0 होगी या क्या होगी इस पॉइंट पे,
यस सर, स्पीड 0 है। स्पीड 0 होगी, ठीक है। और उसने मुझसे क्या पूछा, उसने पूछा एट व्हाट स्पीड डिड ईच अदर साइकिल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी वो मुझसे ये वाली स्पीड पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करना है। क्या मतलब, अगर एल्डर ब्रदर ने यहाँ पे रेस्ट किया तो यहाँ तक उसकी स्पीड कितनी थी बेटा, 20 थी। और कितने देर में किया, 1 आवर में किया। तो कहना है से फॉर बी पार्ट, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एल्डर ब्रदर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था 20 किलोमीटर, और डिवाइड बाय 1, यानी 20 किलोमीटर पर आवर पे उसने ट्रेवल किया था रेस्ट टाइम से पहले, राइट और रॉन्ग। उसके बाद यंगर ब्रदर पे आ जाओ। यंगर ब्रदर यहाँ तक जो है कॉन्स्टेंटली मूव करता रहा, फिर वो रेस्ट पे आ गया। अब हमें इसकी स्पीड निकालनी है रेस्ट से पहले की। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 15 किया। और कितने देर में किया, यहाँ पे आओ 2.5 और यहाँ पे है, तो बीच में कितना डिस्टेंस बना, 2 आवर्स बने। यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 2.5 था, तो 2.5 में 0.5 हटा देंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा टाइम इससे, राइट और रॉन्ग। अगर मुझे यंगर ब्रदर का निकालना है, तो यंगर ब्रदर ने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, 15 किया इन 2 आवर्स, उसने जो साइकिलिंग की होगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। कोई बचता है इस पार्ट में किसी को, जी बेटा कोई मसला। सी फॉर हाउ लॉन्ग वाज ईच ब्रदर स्टेशनरी ड्यूरिंग हिज जर्नी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, मूव ना करना, रेस्ट पे होना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं रेस्ट का टाइम हम यहाँ पे निकाल देंगे डायरेक्टली, हमें टाइम बताना है सिर्फ। यंगर ब्रदर ने स्टार्ट किया यहाँ से रेस्ट एट फर्स्ट आवर, और कब तक रेस्ट किया, यहाँ तक रेस्ट किया एट सेकंड आवर। तो कितना टाइम बना, 1 घंटा बना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई एल्डर के लिए 1 आवर। और यंगर ब्रदर ने यहाँ से रेस्ट शुरू किया है, तो कितना टाइम बना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे क्या है 2.5 और यहाँ पे 3, तो यानी कि हाफ 30 मिनट्स, यानी 0.5 आवर्स रेस्ट किए इसने सिर्फ। मैंने दोनों लिख दिया, आप 200 लिख सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिकेशन दी नहीं है सवाल। अब देखो जरा, बोला वर्कआउट द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ब्रदर ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ हिज जर्नी, यानी टोटल जर्नी की स्पीड निकालनी है। अगर टोटल जर्नी की स्पीड निकालनी है तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं टोटल स्पीड का डिस्टेंस निकाल लूं और उसको डिवाइड बाय टोटल टाइम करा दूं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम पहले एल्डर ब्रदर पे आ जाते हैं। एल्डर ब्रदर ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, पहले ये देखो। एल्डर ब्रदर ने पहले 0 से शुरू किया, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर वो कांस्टेंट रहा, स्पीड रेस्ट पे आ गया, उसने आराम किया थोड़ी देर, और फिर यहाँ से वो 20 किलोमीटर वापस ट्रेवल किया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 20 + 20 इसका 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल। सही है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये तो वापस गिर गया, तो हम 20 - 20 क्यों नहीं करा रहे। अरे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं कहीं दावत में गया और दावत से वापस आया तो मैं थोड़ी कहूंगा कि मैं 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर वापस आया तो मैंने ट्रेवल ही नहीं किया। आना और जाना दोनों डिस्टेंस ऐड होता है, राइट। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एल्डर ब्रदर का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 40 किलोमीटर। और केवल न्यूट्रल डेटा बना लेते हैं डी पार्ट। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। और कितने देर में किया भाई इसने 40 किलोमीटर ट्रेवल, ये देखो हम देख चुके ऑलरेडी 5 आवर्स में किया था। तो यहाँ पे क्या किया, टोटल टाइम इक्वल्स टू 5 आवर्स। मुझे इसकी एवरेज स्पीड पूरा टाइम की निकालनी थी, तो इसका एवरेज स्पीड निकाल लेंगे पूरा डिस्टेंस की। एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी
equals to 40 over 5, 5 ones are and 8 are, तो ये क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। कोई मसला? कोई मसला? नो। चलो यहाँ पे यंगर ब्रदर की पूरे जर्नी की स्पीड निकाल के बताओ क्या आ रही है। सर आंसर आ गया। क्या आ रहा है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। Yes, sir, 7.5 है। 745? सर 7.5। 7.5। ठीक है, दोनों का 7.5 आ रहा है। अमल क्या आ रहा है? Yes, sir, same. 7। Okay, 1 minute, let me check the answer. 6.4. ओके, फिर इसके लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है भाई? वर्क आउट द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ब्रदर ड्यूरिंग द टाइम्स दैट ही वाज नॉट एट रेस्ट। यानी बोल रहा है अभी तो तुमने जो निकाला है टाइम, उसमें तुमने रेस्ट को भी इंक्लूड किया है। अब क्या बोल रहा है? रेस्ट को इंक्लूड नहीं करो। अगर मैं रेस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा तो मेरा डिस्टेंस तो सेम ही रहना है। अगर मैं सिर्फ एंड ब्रदर का कर रहा हूँ, यंगर आप लोग करना है, ठीक है? तो मैं ई पार्ट में टोटल डिस्टेंस तो मेरा यही है, लेकिन मेरा टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें अब रेस्ट के टाइम को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो हम देखते हैं रेस्ट का टाइम देख चुके। टोटल टाइम में से 1 आवर हटा देंगे तो टाइम कितना बचेगा? 4 hours। अब मेरे टाइम चेंज हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू 40 over 4 1 जा, तो ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब आप लोग कुछ इस तरह यंगर ब्रदर का करके दिखा दो, उसका भी रेस्ट का टाइम नहीं लेना। बताओ क्या आ रही है स्पीड? सर इमेज बहुत दूर है, जरा करीब करें। ये लो, Sir, 8.6। अब्दुल्ला बोल रहे हैं 8.6। और सर आंसर आ रहा है 8.6। सही है अमल। Yes, sir, 8.6. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 मैं कराऊंगा, रुको। चलो मैं करा ही दे रहा हूँ। चलो, a family leaves their home at 8 बजे घर से निकल कर drive along straight road to a hotel. At the same time, a couple leaves same hotel and drives along the same straight road. Two journeys are shown on the distance time graph. तो फैमिली की जो है वो सॉलिड लाइन है, कपल की डॉटेड लाइन है। ओके, और
यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच कपल ट्रेवल्ड ऑन देयर जर्नी। अब ग्रेटेस्ट स्पीड का मतलब क्या है बेटा, कि जितनी भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें सबसे ज्यादा स्पीड कब होगी। अब एक बात बताओ, मेरी स्पीड जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस उतना ज्यादा ट्रेवल होगा या कम होगा? उतना ज्यादा ट्रेवल होगा। कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा अगर मेरी स्पीड ज्यादा है। तो एक बात याद रखना बेटा, अगर वो आपसे ग्रेटेस्ट स्पीड बोल रहा है तो ग्रेटेस्ट स्पीड का मतलब क्या है कि टाइम कम यूज हो रहा होगा, डिस्टेंस ज्यादा यूज बढ़ रहा होगा। जैसे मैंने कहा, तो आपका जो ग्राफ होगा उसका स्लोप कैसा होगा, बैंड ज्यादा होगा या स्ट्रेट ज्यादा होगा? स्ट्रेट ज्यादा होगा। स्ट्रेट ज्यादा ज्यादा होगा। स्टीप होगा। बिल्कुल। तो अगर मैं कपल का ग्राफ देखूं तो वो डॉटेड लाइन वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे ज्यादा कौन से टाइम में, सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे स्पीड ज्यादा लग रही है आपको, जिसमें सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में एक इंटरवल ये रहा, एक इंटरवल ये रहा और एक इंटरवल ये रहा। ठीक है, यहाँ पे टाइम में थोड़ी सी चेंज आ रही है। हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टीप ये वाला है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड होगी। राइट और रॉन्ग? राइट सर। सही है। अब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है तो मुझे टाइम चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पे 8 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं। एक घंटे के बीच में कितने डॉट, कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3। यानी मेरा जो एक डॉट है ये 20 मिनट शो करा रहा है। सही है, एक लाइन इज 20 मिनट्स। अब यानी मैंने 8 से लेके 8:20 तक यानी 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 30 किया है। 20 20 और 40 के बीच में 30 आ जाएगा सिंपली। तो 30 डिवाइड बाय 20 करा दूं। हाँ जी, 30 डिवाइड बाय 20 करा दूं, आंसर आ जाएगा। यस सर इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसा ही है, 60 से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, 60 से डिवाइड कराऊंगा, क्योंकि मुझे मिनट्स को आर में चेंज करना है ना। ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मेरा यूनिट्स क्या है, किलोमीटर। और जब भी मैं स्पीड निकालना होगा किलोमीटर यूनिट होगा, तो मेरा टाइम आवर्स में होना लाजमी है। ठीक है। तो पहले मैं 20 मिनट्स को चेंज करूंगा आवर्स में। और कैसे चेंज करते हैं भाई? 20 डिवाइड बाय 60 यानी 1/3 आवर्स। ओके, अब मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। ग्रेटेस्ट स्पीड इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? डिस्टेंस कितना किलोमीटर किया हुआ हमने? 30 किया, डिवाइड बाय 1/3। तो 30 डिवाइड बाय 1/3 यहाँ आ गया। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे अब। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 90 किलोमीटर पर आवर पे इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्पीड ट्रेवल की है। सही है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? आगे चलो। कैलकुलेट द लोएस्ट स्पीड एट विच द फैमिली ट्रेवल्ड ऑन देयर जर्नी। अब जब फैमिली का ग्राफ देखो, बताओ लोएस्ट स्पीड कहाँ पे है सबसे? सर ये एंडिंग में सबसे एंडिंग में है। अब्दुल्ला बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? या फवाद ने बोला है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर एंडिंग वाला देखो ना, अगर स्टीप ज्यादा है तो इसका मतलब है डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया गया है। सबसे कम स्टीप किसमें है अगर लोएस्ट देखना है तो? स्टीपनेस सबसे कम किसमें है? स्लोप किससे कम दरमियान में in the middle। दरमियान में। दिस इज व्हाट यू विल बी चूजिंग फॉर वो वाला लोएस्ट के लिए। अगर यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब है कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, तो स्पीड ज्यादा होगी, लोएस्ट तो नहीं हो सकती। एंड सेम गोस फॉर दिस पॉइंट आल्सो। ठीक है। अब मुझे ये वाला यूज करना है। तो यहाँ पे देखो मेरा टाइम क्या है, शुरू हो रहा है 8:40 से शुरू हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है ये वाला इंटरवल। यहाँ पे टाइम क्या होगा? 10:20। तो बीच में टाइम कितना यूज हो रहा है? 8:40 से लेकर 10:20 तक कितना टाइम हुआ? 1 घंटा 40 मिनट हुआ। यस सर। ठीक है। तो हमने बी पार्ट पे आए। टाइम 1 आवर 40 मिनट्स। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक? 50 से शुरू हुए 20 तक आए, तो 30 तक डिस्टेंस हुआ मेरा। अब बेटा अगेन 1 आवर 40 मिनट्स है, मुझे 40 मिनट्स को टाइम मिनट्स को आवर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 40 डिवाइड बाय 60। सही है। और ये क्या हो जाएगा? 2/3 आवर्स। यानी आई कैन से कि ये मेरा कितना हो गया? 1 होल 2/3। और अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से हटा के उसमें चेंज कर दूं इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते थे?
3 into 1 3 plus 2 5 over 3 hours. किसी को इस बात में मसला तो नहीं है? नो ओके, तो मुझे स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस में निकाल चुका. स्पीड equals to distance which is 30 upon 5 over 3, तो मैं इसको डायरेक्टली 5 over 3 लिख देता हूँ ताकि हम इसको अलग से लेना. फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 over 5, फिर 5 और 30 सिंपलीफाई कर सकता हूँ. 5 1 जा 5 6 जा. सही है, ये पूरा कर दिया. और 6 into 3 will be 88 किलोमीटर पर कोई मसला कोई परेशानी. नो सर. Okay. How much faster was the family traveling than the couple at 10:40? 10:40 पे couple और फैमिली के स्पीड में कितना डिफरेंस है ये मालूम कर रहा है वो. तो 10:40 पे दोनों की स्पीड निकालनी पड़ेगी. सही है. अब देखो यहाँ पे आपकी 10:40 ये रहा, ठीक है, फॉर द फैमिली. अब फैमिली 10:40 पे है और यहाँ पे उसका डिस्टेंस कितना है? 10 है. ठीक है क्या, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको इस तरह करने की जगह पे सही है. 10:40 पे हमने टाइम निकाल देना है फैमिली के लिए भी और कपल के लिए भी, और दोनों को क्या करा देना है? माइनस करा देना है. करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ. साले करो.